हाय गाइस, वेलकम टू चंदन सर पलामू चैनल। आपको इस चैनल में स्वागत है। और इस चैनल में बहुत लंबे समय के बाद हम आप लोग के सामने आ रहे हैं। कुछ मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कारण माइक की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, और अब माइक व्यवस्था हो गया है तो आप लोग को डेली वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। इस चैनल में आपको 8, 9, 10, 11, 12 की साइंस के टॉपिक और मैथ के टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। और जो भी साइंस के टॉपिक को स्टडी करना है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस टॉपिक को राइट नोट्स करेंगे और कमेंट को देखते हुए मैं इस टॉपिक को अगले दिन उस टॉपिक को क्लियर करूँगा। तो आज हम लोग 8 और 9 में एक टॉपिक है, उसको क्लियर करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, गति। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि दूरी क्या होता है। अगर दूरी का बात करेंगे तो दूरी को तो ऐसे डिस्टेंस कहते हैं, और दो बिंदु के बीच की दूरी को, जैसे मान लीजिए एक यहाँ और एक यहाँ, ए है और ये बी है, तो यहाँ से अगर इस तरह से कर्व अनुसार हम लोग जितना भी चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में अगर हम लोग को 20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो जो दूरी जो हम लोग को हुआ वो दूरी हो जाएगा 20 किलोमीटर। और इसी का एसआई मात्रक अगर बात करेंगे, एसआई मात्रक का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जो पूरे विश्व में जो दूरी का एसआई मात्रक जो मीटर होता है, ये पूरे विश्व में जाना जाता है कि दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। और इसी का एक और पार्ट है विस्थापन। विस्थापन क्या है? अगर विस्थापन का बात करेंगे तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब होता है दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को। अगर ए और बी के बीच के विस्थापन अगर हम लोग निकालेंगे तो विस्थापन मेरा ये हो जाएगा, इसी को विस्थापन बोलेंगे। दूरी किसे बोलेंगे? दो बिंदु के बीच की दूरी को दूरी बोलते हैं। विस्थापन किसे बोलेंगे? दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। थर्ड बात करेंगे चाल क्या है। तो चाल का बात करेंगे तो चाल को इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है, और चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। सभी लोग जानते ही होंगे। इसका परिभाषा होता है इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय क्या होता है? जैसे 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, ये आपका इकाई समय है। अगर इतना समय में जितना दूरी आप तय कर रहे हैं उसी को चाल कहते हैं। और चाल का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरी जगह अगर बात करेंगे, दूसरा पार्ट में चाल हो गया। वेग बात करेंगे, वेग का भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन वेग का फॉर्मूला है विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक प्रकार दूरी है, इसको दूरी बटा समय भी कह सकते हैं, लेकिन लिखा जाता है विस्थापन बटा समय, क्योंकि वेग इकाई समय में दूरी तय करता है, लेकिन वो दूरी में दिशा होना चाहिए। अगर दिशा नहीं होगा तो ये विस्थापन नहीं रह पाएगा। तो इकाई समय में तय की गई दूरी दिशा के अनुसार उसी को वेग कहते हैं, और वेग का भी एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। यानी हम लोग दो सीखे, चाल का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, वेग का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। बट चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन इसमें इसलिए लगाएं क्योंकि वेग डायरेक्शन को देखता है, चाल डायरेक्शन नहीं देखता। आगे चलते हैं, एक टॉपिक और बचा हुआ है गति। गति के बारे में देखते हैं। 1 मिनट। अगर गति के बारे में बात करें तो गति बराबर भी फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। लेकिन ये दूरी कुल दूरी है और ये कुल समय है। जैसे अगर बोलेंगे कि 3 घंटा में हम 30 किलोमीटर चले तो मेरा गति हो गया। बोलेंगे कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर चले तो ये मेरा चाल हो गया। अगर बोलेंगे कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर पूरब की ओर चले
तो ये मेरा जो हो गया वो आपका वेग हो गया। तो वेग बात कर लिए, चाल बात कर लिए, गति में आ गए तो गति कहता है कि कुल दूरी कुल समय में जितना ट्रैवल कर रहे हैं उसको गति कहेंगे। और गति का भी ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। यानी अभी हम लोग क्या सीखे, इसको बोलते हैं हम लोग गति, और गति का भी ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, चाल का भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, वेग का भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो गाइस आज हम लोग क्या सीखे, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और गति। तो आगे फिर यही इसी तरह से टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो इस चैनल में नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस तरह से टॉपिक को आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के टाइम इंटरवल कर आपको टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। धन्यवाद।